हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज दीपक चौधरी और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम। ओके, तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आप पहला वर्ड सुन रहे हो नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स के बारे में आज हम पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। भले ही क्लास 9th है बट हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नंबर्स के बारे में। ओके, तो आप सभी लोगों ने क्लास 7th में, क्लास 6 में, हर जगह आप लोगों ने सब चीजें जानी है और पहचानी है। ठीक है, नंबर्स के बारे में आप देखे हो नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर की हम बात करते हैं वो नंबर है, आप सभी को पता है कौन सा नंबर होता है बेटा, वो नंबर है नेचुरल नंबर। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, ठीक है, तो आपको बता सकता है नेचुरल नंबर जो है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, काउंटिंग नंबर के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो है काउंटिंग हुई होगी पहले, यस और नो। जब काउंटिंग की गई सबसे पहले दुनिया में जब आया होगा, हाँ या ना, तो पहले काउंटिंग स्टार्ट की गई थी। क्लियर? तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करती है? अगर आपको मान लीजिए आप स्कूल में हैं और अपने क्लास के स्टूडेंट को आपको काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की जाएगी? जनरली आपको काउंट करना है तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट की जाती है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। और याद रखिएगा जो काउंटिंग होती है 1 के बाद क्या आता है 2। तो ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं किससे? 1 से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये चलते जाता है। कहां तक जाता है भाई? काउंटिंग खत्म ही नहीं होती। कभी कभी काउंटिंग खत्म होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। मान लीजिए अगर क्लास में कोई पर्टिकुलर है तो फाइनाइट है तो वहां काउंटिंग खत्म हो जाएगी। पर मान लीजिए आपको अपने सिर के बाल गिनने हैं, ठीक है, तो अभी काउंटिंग रुकने वाली नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये जो नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 है, इनके सेट भी बना सकते हैं। तो इनके जो सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सेट है कैपिटल एन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन का मतलब हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें हम लोग क्या क्या निकलेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसी कहानी का चलते रहेगी। तो सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, नाउ अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर तो चलो ठीक है कि अगर हमारे कोई क्लास, एक क्लास में स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, मान लीजिए काउंटिंग की बात होगी तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए क्लास 9th है, क्लास 9 में पूरे ही बच्चे फेल हो गए, तो क्लास 10th में कितने स्टूडेंट पास होंगे? तो उसमें काउंटिंग अगर आप करना चाहोगे तो भाई कोई भी पास नहीं होगा। तो काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती थी। अब काउंटिंग के लिए क्या दिक्कत हो गया? तब जाके हम लोगों ने क्या किए होंगे? 0 नंबर को बुलाए होंगे और तब जाके लोगों ने कहा होगा कि अब काउंटिंग क्या हो गई? पूरी हो गई। अब काउंटिंग होल हो गई, मतलब समझे ना, पूरी काउंटिंग हो गई, होल हो गई, पूर्ण हो गई। तो इसका मतलब जो सेकंड नंबर मार्केट में आया उस सेकंड नंबर को कहा जाता है, हम लोग बेटा किसके नाम से जानते हैं? होल नंबर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर में हम लोग किसको इंक्लूड कर दे रहे हैं? 0 को इंक्लूड कर देते हैं। यानी ये तो काउंटिंग नंबर है ही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तब जाके काउंटिंग क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। कंप्लीट मतलब होल हो गई। आई बात समझ में? होल मतलब अगर हिंदी में समझो तो पूर्ण हो गई। आई बात समझ में? क्लियर? तो इसका मतलब, और होल नंबर अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगी? होल नंबर हो गई। तो इसके भी सेट को कुछ ना कुछ कहते होंगे, बिल्कुल कहते हैं। इसके सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखा जाएगा 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? चलिए अब आगे नंबर्स की बात चलती गई। नेचुरल नंबर आए, होल नंबर आए, अब मैथमेटिक्स की बात है। और मैथमेटिक्स में क्या होता है भाई? इन्वेंशन होते रहते हैं, आविष्कार होते रहते हैं, खोज चलती रहती है, सर्चिंग चलती रहती है। तो उसके बाद लोगों ने सोचा 0 से भी कम हो सकता है क्या? 0 से भी कम हो सकता है, मतलब उस समय उधारी वाली बात हो गई होगी, उधारी लेना। समझे ना? अगर हमारे पास कोई भी रुपए नहीं है, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, मेरे पास 0 रुपीज है, ठीक है, बस कुछ नहीं है, तो अगर मुझे दूसरे से उधार लेना है, मान लीजिए मैंने 5 रुपीज उधार क्या कर लिया? बोरो कर लिया, उधार ले लिया, तो 5 रुपीज मेरे को
उधार तो ले लिया, वो मेरे तो थे नहीं, मुझे देना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे पास क्या हो गया, डेब्ट हो गए, डेबिट हो गए। क्लियर, यस और नो? तो माइनस में वो चले गए, क्योंकि मुझे पहले अगर अपने पास अपने को मुझे डेबिट या उधारी को चुकाना होगा तो पहले 5 प्लस करने होंगे, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा तब वो मेरे पास रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब जीरो से भी नीचे गए और लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को बुलाए, जैसे कि जीरो के बाद -1 -2, जैसे कि -1 है तो 1 रुपए उधार, -2 मतलब 2 रुपए उधार, और माइनस में अगर ये बढ़ते जाएंगे, आई बात समझ में, माइनस में क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्लियर, आई बात समझ में, यस और नो? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों ने जीरो तो लिखा, 1 भी लिखा, 2 भी लिखा, 3, ये तो पॉजिटिव जो भी ना काउंटिंग नंबर है वो तो लिखे ही लिखे, बाद में उन्होंने सेट बना दिया -1 -2 -3, ऐसे उधारी लेके हुए बनाते गए। ये कहां तक जा सकती थी उधारी, -∞ तक जा सकती थी। और इस सेट को क्या बोला गया, इस सेट को हम लोग जानते हैं इंटीजर्स के नाम से। तो तीसरा पॉइंट जो आएगा वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। ओके, क्लियर? अब इंटीजर को कहीं कहीं हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जेड से भी लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा हर चीज कॉन्सेप्ट। अब मार्केट में नया नंबर आया, अब मार्केट में नए नंबर आने की वजह से लोग देखने आए, भाई नेचुरल नंबर देखने आया हो, क्योंकि पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे दुनिया में। क्योंकि कोई भी चीज अगर नई न्यू चीज आती है, न्यू थिंग्स हमारे घर में भी आती है, तो बाजू वाले मोहल्ले वाले देखने आते हैं भाई क्या नई चीज है ना? तो उसी प्रकार से मार्केट में उस समय इंटीजर्स आए, और इंटीजर्स को देखने के लिए नेचुरल नंबर और होल नंबर्स आए। ओके, तो इन्होंने क्या किया, देखा, देख रहे थे भाई, तो उन्होंने कहे, देखो देखते देखते उन्होंने कहा नेचुरल नंबर में ये तो मैं हूँ, नेचुरल नंबर ने कहा ये तो मैं हूँ, होल नंबर ने बोला भैया ये तो मैं हूँ, कुछ नहीं है भाई, हमारे नंबर से बनाया गया। और न्यू जो थिंग है, इन्होंने एक नई चीज ही जोड़ी है कि नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया है, बाकी तो सब सेम ही है। क्लियर? तो ये बात इंटीजर को बुरी लग गई, ये बोले यार ये तो मैंने नया नंबर लाया और ये तो अपने नाम पे क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं नेचुरल नंबर हूं, मैं होल नंबर हूं। ये बात किसको बुरी लग गई, इंटीजर्स को। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है भैया आप हो, तो इन्होंने नाम दे दिए। अगर कोई नंबर 0 से इनफाइनाइट है जिसको बोला गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या बोला गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर के नाम से जाना गया। आई बात समझ में? ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर को क्या बोला गया होगा, पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेगेटिव वाले तो बेचारे नेगेटिव इंटीजर के ही नाम से जाने जाएंगे, ये नेगेटिव इंटीजर के नाम से जाने गए। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर में हम किसको एंट्री कर दे, 0 को एंट्री कर दे, क्योंकि 0 तो न्यूट्रल है, क्योंकि 0 के बारे में तो हमको पता नहीं, तो 0 को एंट्री कर देंगे तो आ जाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या आ जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तब जाके इंटीजर को बहुत अच्छा लगा। क्लियर, समझा कि नहीं, कि भाई मेरे भी तो कुछ चीजें आए। तो हम लोगों ने ये सब क्या कर दिया, इंटीजर्स में भी ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सब नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हम लोगों ने अभी 3 टाइप के नंबर्स पढ़ लिए। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, तब तक इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, अब आगे कहानी में क्या होता है वो देखिए। अब इंटीजर ने अपने नंबर्स में से सब पार्ट्स बता दिए कि मैं पॉजिटिव इंटीजर हूं, मैं नेगेटिव इंटीजर हूं, ये इतने से इतने पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, इतने से इतने नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। सेट में कुछ पार्ट नेगेटिव कहलाए, कुछ पार्ट नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बात ना फिर से ना नेचुरल नंबर को ना ईगो हर्ट हो गया। क्यों ईगो हर्ट हो गया? क्योंकि वो तो दुनिया में पहली बार आया था, और सिंपल सी बात है, जो पहली बार आते हैं उससे कोई आगे निकल जाए तो थोड़ा तो दिन में लगता ही है कि भाई आगे कैसे निकल गए। तो इसलिए क्या किया, वो रात भर टेंशन में रहा, और रात भर टेंशन में नेचुरल नंबर रहा, और उनने क्या किया, नेचुरल नंबर ने अपने नंबर्स लिखे। क्या कर दिए, अपने नंबर्स लिखने चालू कर दिए। चलो उन्होंने अपने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते रहे। और उनमें से उन्होंने ऐसे नंबर्स उन्होंने देखा, बहुत ऑब्जर्व किया कि इसमें से क्या क्या प्यारे प्यारे नंबर्स उन्होंने लिखे। प्यारे प्यारे नंबर्स उन्होंने ऑब्जर्व करके लिखे। 2 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 11 लिखे, 13 लिखे। और उन्होंने इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं,
यानी इसका मतलब जो 2 है वो 1 और 2 से ही डिवाइड हो सकता है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 1 लिख सकते हैं, मतलब 3 1 और 3 से ही डिवाइड हो सकता है। उसी प्रकार 5 जो है वो 1 और 5 से ही डिवाइड हो सकता है। उसी प्रकार 7 को 7 into 1 मतलब वो 1 और 7 से ही डिवाइड हो सकता है। मतलब ये जो नंबर्स उन्होंने ऐसा सेट बनाया, ऐसे नंबरों का सेट बनाया जो 1 और खुद से ही क्या हो सके, डिवाइड हो सके। आई बात समझ में। और इन्हीं नंबरों को उन्होंने क्या कहा, इन्हीं नंबरों को उन्होंने कहा कि ऐसे नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर को आप भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स। किसके नाम से जाना जाता है, प्राइम नंबर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। आई बात समझ में, उन्होंने बोला प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स की एक और डेफिनेशन ये हो जाती है कि इट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अगर अदर वर्ड में सोचो तो 2 फैक्टर ही है। कौन, एक 1 और एक खुद। आया ना, ठीक है, समझ में आया। या बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। क्लियर। चलिए अब बाकी जो नंबर बच गए कौन, 4 6, फिर 5 के बाद क्या आ जाएगा 6, फिर 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, तो हो गया 12, है ना। ये जो नंबरों का सेट था, ठीक है, इनमें क्या खासियत थी कि इनके जो है मोर देन 2 फैक्टर्स है। जैसे कि 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और खुद 4 डिवाइड कर सकता है। 6 को 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 1 कर सकता है और खुद 6 अपने आप को डिवाइड कर सकता है। यानी बाकी जो नंबर्स थे, आई बात समझ में, उनके क्या थे, मोर देन 2 फैक्टर्स थे। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर का हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं बेटा, कि ऐसे नंबर्स इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप सभी को यहां तक पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब बेचारा कौन रह गया, 1 रह गया। अब 1 ने सोचा भाई मैं कहां जाऊं, अगर 1 को छोड़ते हैं तो बाकी नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2 3 फिर 4, 2 3 प्राइम, 4 कंपोजिट, 5 प्राइम, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, है ना। आई बात समझ में। अब 1 कह रहा, अब 1 ने बोला मेरे को भी नाम दो भी, तो 1 को बोला कि ये तो कुछ नहीं है, तो कौन है, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी कहने का मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर को 3 नंबर्स में क्लासिफाई किया गया, या फिर अच्छे वर्डों में मैं आपको समझाऊं कि नेचुरल नंबर के 3 पुत्र हुए हैं। समझ में, नेचुरल नंबर में 1 अकेला, फिर दूसरे प्राइम, एंड नेचुरल नंबर में 3 नंबर्स में हमको डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम, 1 प्राइम और कंपोजिट। तो इसका मतलब 1 को क्या बोला गया, 1 को बोला गया नॉर कंपोजिट, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट। उम्मीद है यहां तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये भी हो गए, हमारे प्राइम नंबर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर्स भी हो गए। अब इसके बाद जो बहुत ही प्यारा नंबर आता है वो है, इसके बाद जो नंबर आने वाला है बेटा बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है, उसका नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास रैशनल नंबर। क्लास 8 में तो आप पढ़े हो, इसको एक लेसन भी था रैशनल नंबर के नाम से, है ना। तो रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होता है वो समझिएगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं। रैशनल नंबर दुनिया में ना 3 शर्तों पे आता है, 3 शर्तें लेके आता है वो क्या बोलता है कि ऐसे नंबर, है ना, नंबर्स, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, 3 शर्तें लिख रहा हूं। नंबर्स विच हैव फॉर्म ऑफ, पहली शर्त उसकी कि वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। नंबर्स विच हैव फॉर्म ऑफ p/q, पहली शर्त की p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी शर्त p/q एंड
कॉमा पी बाई क्यू कॉमा दूसरी शर्त कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है उसकी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। एंड तीसरी शर्त है कि P एंड Q मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर। तीसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी लोग सब भूल जाते हैं कि P और Q को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, तभी ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मान लीजिए मैं आपके सामने समझा रहा हूँ 2/7 ले रहा हूं, तो क्या इसमें पहली शर्त पास हो रही है कि नहीं, P बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं, बिल्कुल है। क्या डिनोमिनेटर जीरो है, नहीं है, दूसरी शर्त भी पास हो गई। तीसरी शर्त 2 और 7 इंटीजर है या नहीं, बिल्कुल है, 2 और 7 तो इंटीजर, हमने बात भी की थे, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो इंटीजर होंगे ही होंगे, क्योंकि वो तो आए थे देखने, आई बात समझ में। तो 2 और 7 इंटीजर है, मतलब ये रेशनल नंबर बिल्कुल है। चलिए अगर मैं 3/4 की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, 3/4 की बात कर लूं, तो -3/4 की बात कर लूं, तो नेगेटिव नंबर है। तो क्या P बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं, बिल्कुल है। क्या डिनोमिनेटर जीरो है, नहीं है, दूसरी शर्त भी पास हो गई। तीसरी शर्त क्या -3 मतलब P -3 इंटीजर है या नहीं, बिल्कुल है, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं कि नहीं आते। 4 भी इंटीजर है या नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब -3/4 भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर। अच्छा कोई सिंगल नंबर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5, ओके, तो 5 रेशनल नंबर है या नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। क्या क्यू जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो है, नहीं है। और तीसरी शर्त 5 और 1 इंटीजर है या नहीं है, बिल्कुल इंटीजर है, इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए ना दूसरी बात चौथी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ √2। अब √2 इंटीजर है या नहीं, सॉरी √2 रेशनल नंबर है या नहीं चेक करते हैं। तो कैसे चेक करोगे, चेक करने के लिए पहले चेक करो P बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं, तो बिल्कुल है साहब, P बाई क्यू के फॉर्म में तो है, ओके। क्या डिनोमिनेटर जीरो है, बिल्कुल डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ना 2 शर्त तो पास कर गया, बट तीसरी शर्त में फेल हो गया। क्यों, 1 तो इंटीजर है बट √2 इंटीजर है क्या, नहीं, तो दैट्स व्हाई रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो कौन है, जब जो दुनिया में 2 ही नंबर होते हैं, याद रखो आप, एक रैशनल और एक इरेशनल। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, मतलब ये क्या है, इररेशनल नंबर। तो देखो आपके सामने मन में यही आप लोग की एक डेफिनेशन आ गई कि ऐसे पैरे नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, दुनिया में जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब आप ये कभी मत बोलना, कुछ बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं और बोलते हैं कि सर इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, है ना, तो ये बहुत गलत बात है। P बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, मैं दिखा दिया, देखो होते हैं कि नहीं होते। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, ऐसे रैशनल। क्लियर है, आई बात समझ में। उम्मीद है कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे चले, हाँ या ना, यस और नो, चलिए आगे चलते हैं। ना अब बस थोड़े थोड़े से जो नंबर बच गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी तो अपन करेंगे। नेक्स्ट है अपना जो इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट नंबर है अपना कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स, कौन सा नंबर है, कोप्राइम नंबर्स। चलिए ओके, तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं ध्यान समझिएगा, ठीक है। कोप्राइम नंबर ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा अगर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उन 2 नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में, क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए इफ ए कॉमा बी या हाईएस्ट है ना, इफ एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी is 1, then A, B are called co-prime number. Co-prime number. जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि मैं आपके सामने लिखा 2 और 3, तो 2 और 3 को प्राइम है या नहीं,
उसके लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 और 3 का एचसीएफ, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है या 1 डिवाइड कर सकता है, 3 को 3 या 3 डिवाइड कर सकता है, 3 या 1 डिवाइड कर सकता है, तो कॉमन तो 1 ही आया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ ऑफ 2, 3 इक्वल टू 1, इसका मतलब 2, 3 जो आर को प्राइम, ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए पहला, दूसरा 2 और 6, तो अगर एचसीएफ करते हैं 2 और 6 का, तो 2 और 6 का एचसीएफ तो 2 आ गया, इसका मतलब इट इज नॉट को प्राइम, इट इज नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया, और हमें एचसीएफ क्या चाहिए, 1 चाहिए। समझा कि नहीं। उम्मीद है यहां तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बस कुछ नहीं है, ऐसे दो प्राइम को नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम से लेना देना नहीं होता, बट इसमें एक स्पेशल नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी दो प्राइम नंबर उठा लो, मैं बात को लिख देता हूं, एवरी पेयर ऑफ एनी पेयर ऑफ, है ना, any pair of prime number always co-prime, यानी अगर आप अपने मन से कोई भी दो प्राइम नंबर उठाओ, अपने मन से कोई भी दो उठा लीजिए, जैसे कि मैं उठाने की मेरी इच्छा हो रही है 7 और 11, तो क्या 7 और 11 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद ही चेक कर लीजिए। 7 और 11 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है। इसका मतलब कि जितने भी कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। पहला नोट ये हो गया। दूसरा नोट याद रखिएगा, पेयर ऑफ 2 consecutive positive integer always co-prime, अच्छा ये मैंने क्या बोला, समझा कि नहीं। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जैसे कि 3 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो को प्राइम हो गए। जैसे कि चलो 3 और 4 छोटे नंबर नहीं होते, बड़े नंबर सोचते हैं, जैसे कि 101 एंड 100, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है ना, देख लो आप, 101 और 100 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है ना। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ